अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोटरवे पुलिस के अंदर होने वाले स्टूडेंट के इंटरव्यू के टेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन से सवाल स्टूडेंट से पूछे गए हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इंटरव्यू पास करने का क्या तरीकाकार हो सकता है, क्या कोई शॉर्टकट मेथड है जिसको अपनाकर आप लोग अपना इंटरव्यू चट से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उन स्टूडेंट के फेल होने की रीज़न क्या है, ठीक है। और बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ना होने वाले स्टूडेंट्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या वो, और इसके अलावा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर वाले स्टूडेंट क्या इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। क्या आप लोगों से गाड़ी ड्राइव करवा कर चेक की जाएगी या नहीं, मुकम्मल डिटेल 1 बाई 1 करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक से बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के साथ स्टूडेंट के इंटरव्यू के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये 3-4 चीज़ें हैं वो आपके साथ में छोटी छोटी डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न कि स्टूडेंट के पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का स्टूडेंट के पास ना होना उनको सबसे पहले स्टूडेंट को इंटरव्यू में डिसक्वालीफाई कर रहा है। मुल्तान सेंटर के अंदर तकरीबन 600 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए डिसक्वालीफाई करवाए क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, ठीक है। क्या जिन स्टूडेंट के पास लर्नर है वो जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, तो लर्नर वाले स्टूडेंट भी जिनके पास लर्नर था वो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं है। इसका मतलब ये है जस्ट वही स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो और इसके अलावा बात करेंगे क्या आप लोगों से गाड़ी ड्राइव करवाई जाती है या बाकी स्किल्स वगैरह चेक की जाती हैं। नो, कोई आप लोगों से गाड़ी वहाँ पर नहीं ड्राइव करवाई जाएगी, और इसके अलावा कोई भी आप लोगों की वहाँ पर स्किल वगैरह नहीं चेक की जा रही इस मरतबा, क्योंकि उनको पता है जिन स्टूडेंट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस इस वजह से उनको हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है कि वो एक ड्राइवर है, ठीक है। उनसे ड्राइविंग टेस्ट लेकर उसके बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। तो इस वजह से जिन स्टूडेंट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है इसका मतलब है कि वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये है, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मुख्तलिफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक तो नंबर 1 के ऊपर आप लोगों की पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपका इंट्रोडक्शन करवाने का मेथड जो है वो बड़ा यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके पहले इंप्रेशन ही आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बता देते हैं कि आपके जो है वो क्या तर्ज तरीके हैं, क्या आपके जो है वो लेवल आपका क्या है, आपकी चाल चलन कैसी है, ठीक है। मीन कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे, मीन कि आपका इंट्रोडक्शन करवाने का तरीका से लेकर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन तक आपका जो है वो बेसिक पार्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो बाकी अभी हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे गए हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो सारे के सारे स्टूडेंट से यही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या आप लोग अपना तारफ़ करवाएं। अपने तारफ़ के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम बताना है, अपना नेम बताना है, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बाद उसका बताया, उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिटेल आप लोगों ने इन शॉर्ट्स के अंदर बताई, फैमिली डिटेल बताई कि जो है वो मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं, मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का, किसी भी जो है वो जॉब का एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तभी आप लोगों ने वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर जॉब के अंदर शामिल कर देना है। तो ये आप लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों से वी वाले बस आप लोगों से ये पूछते हैं कि आपके बहन भाई कितने हैं, ठीक है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप आजकल क्या कुछ कर रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट से ये कुछ पूछा गया है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट हैं उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप जिस रीजन में हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है वो मुल्तान से, आप कहते हैं कि मुल्तान में जो है वो मुल्तान का जो मोटरवे जा रहा है मुल्तान से, या किसी शहर का नाम बताते हैं कि मुल्तान से इस्लामाबाद या मुल्तान से जो कराची तक ये जो भी मोटरवे फॉर एग्जाम्पल जाता है उस मोटरवे को क्या कहा जाता है, ठीक है, या उस मोटरवे का क्या नाम है। तो ये वाला आप लोगों ने लाजमी से प्रिपेयर कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख लें जो है वो 5 नंबर के ऊपर है M5 मुल्तान टू सखर, मुल्तान को सखर से मिलाता है, मुल्तान टू सखर जो है उसको M5 कहा जाता है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 392 है। इसी तरह जो है वो पिंडी भटिया से लेकर मुल्तान तक जो ये आपस में मोटरवे है इसको M4 कहा जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है किलोमीटर के अंदर 309 किलोमीटर है, ठीक है। मीन कि आप लोग जहाँ से भी हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग हैदराबाद से हैं, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि हैदराबाद में जो है वो कौन सा रीजन्स, मीन के कौन सा जो मोटरवे है वो टच होता है, एक सिटी को दूसरी सिटी से मिलाता है, उसका नाम क्या है, उसकी लेंथ को भी आप लोग जनरली जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा।
होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने जो है वो इसके जो मोटरवे सारे के सारे मोटरवे हैं जो एक रीजन से दूसरे रीजन के साथ टच हो रहे हैं, या एक मोटरवे एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ मिला रहा है, उसका नाम क्या है और उसकी लेंथ वगैरह कितने किलोमीटर है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने सेकंड नंबर के ऊपर प्रिपेयर कर लेनी है। ये एक क्वेश्चन आप लोगों से लाजमी पूछा जाता है। इसी तरह सारे के सारे जो पैगंबर्स हैं उनके जो है वो मौजज़ात जो है पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आसमानी किताबों से रिलेटेड पूछा गया है, यानी तौरात जो है वो कौन से नबी पर नाजुल हुई, ज़बूर, इंजील और इस तरह कुरान मजीद। तो आप लोगों को इन चारों की चार जो आसमानी किताबें हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा गया है, आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस जॉब को, ठीक। इसके अलावा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे ये पूछा गया है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि आपकी जो फील्ड है, आपकी फील्ड मुख्तलिफ है, या आपका जो सब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ है। ये ऑलरेडी मुकम्मल डिटेल के साथ एक पैराग्राफ बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे वे के अंदर हमने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक। वही आंसर कर देना है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों का बहुत ही अथेंटिक और अच्छे वे के अंदर आपका जवाब जो है वो एग्ज़ामिनर को, आपका जवाब जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले के पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, इसके बारे में आप लोगों को जो है वो ऑल अबाउट पता होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया ने ऑपरेशन किया उसका क्या नाम था, जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया इसका क्या नाम था, इसके रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को लाजमी से लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से पूछे जा सकते, जो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है उसमें लाजमी तौर पर आप लोगों से इस बारे में लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो है कब किया गया, उसकी डेट का आपको पता नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने उसकी जॉबी करवाई में कब वार किया, कितने दिन बाद वार किया, ठीक है। पाकिस्तान ने कौन कौन से उनके जो है वो एयर बेसेज को या कौन से जो है वो जगह को निशाना बनाया, कितने जगहों को मकामात को निशाना बनाया, ये कुछ जो सारी की सारी करंट सिचुएशन है इसका आप लोगों को लाजमी से पता होना चाहिए। ये करंट सिचुएशन है, उसके बारे में लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा। और इसके अलावा कुरान मजीद में रिलेटेड अगर बात करें, कुरान मजीद में ऑल अबाउट जो है वो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है, कौन सी सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के है, कौन सी सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया है, और इसी तरह ऑल अबाउट कुरान मजीद, ठीक है। कुरान मजीद में टोटल पारे कितने हैं, टोटल सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट से इंटरव्यू के अंदर डिस्कस की गई थी, स्टूडेंट से पूछी गई थी। सारी की सारी चीज़ें जो स्टूडेंट से पूछी गई हैं, ये स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा ना ही तो किसी स्टूडेंट से कोई ऐसे राइटिंग करवाया है, और सेकेंड नंबर के ऊपर ना ही किसी स्टूडेंट से गाड़ी ड्राइव करवा कर चेक किया गया है कि उसको गाड़ी ड्राइव करना आती है या नहीं। जिन स्टूडेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस से 10 नंबरों को फिक्स उसी के मिले हैं, और यहाँ पर उन स्टूडेंट की तो सिलेक्शन के इजीली चांसेस हैं जिन स्टूडेंट के पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।